नमस्कार। पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। आप जो दृश्य देख रहे हैं ये हल्दीराम मूलचंद हॉस्पिटल का है। मैं आपको इसलिए लेकर आया हूँ ताकि यहाँ की गंभीर समस्या से आपको रूबरू करवा सकूँ। मैंने हल्दीराम मूलचंद के एचओडी डॉक्टर DK अग्रवाल के सामने आपकी कई मांगें उठाई है। वो ये कि यहाँ प्रतिदिन 400 से 500 मरीज अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि DCC काउंटर यानी दवा वितरण केंद्र का काउंटर एक होने के कारण यहाँ दवा लेने वालों मरीजों की भीड़ बहुत लंबी रहती है। ये जो आप कतार देख रहे हैं इससे भी कई गुना ज़्यादा कतार आपको देखने को मिल जाएगी। आपके लिए मैंने डॉक्टर अग्रवाल से मांग की है कि एक तो DCC काउंटर 2 किए जाएं, दूसरा दवा लेने वाले मरीजों के लिए बैठने की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए और जो मरीज़ डॉक्टर को दिखाने के बाद सीधे दवा वितरण केंद्र पर आ जाते हैं और मोहर लगवाना भूल जाते हैं, उसके मोहर की व्यवस्था भी इसी काउंटर पर की जाए ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। आपको कितनी देर हो गई आए हुए? क्या कहा? लगभग आपको 1.5 घंटा हो सुनिए। गया। और आपका जैसे आरोप है कि बीच से दवाइयाँ ली जा रही है। ले जा रही है, कोई बोल रहा है स्टाफ है, कोई बोल रहा है लेडीज है। अभी परेशान लेडीज की तो लाइन अलग ही है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। कोई स्टाफ का बोल रहा है, कोई एक बंदा 5-5 पर्ची ले रहे हैं। अच्छा, एक 5-5 पर्ची लेके ले जा रहा है दवाई। हाँ, आपको कितना समय हो गया? 1 घंटा हो गया। आप बीकानेर के हैं या बाहर के हैं? बाहर के हैं। डॉक्टर साहब, ये जो 400-500 के बीच पर डे पर्चियाँ होती है, मरीज आप लोगों को डॉक्टरों को दिखाते हैं और दवाई के लिए 3-3 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। अभी जैसा कि मैंने आपको वीडियो दिखाया, उस लाइन में ऐसे ऐसे बंदे थे जो 2 से 3 घंटा तक खड़े हैं और उनका यह भी आरोप है कि हम तो यहाँ लाइन में खड़े हैं लेकिन स्टाफ के नाम पर एक एक व्यक्ति 4-4, 5-5 पर्चियाँ लाकर दवाई ले जा रहा है। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, आपने बिल्कुल सही जानकारी प्राप्त की है और आपने सही देखा है। फार्मासिस्ट की कमी की वजह से ये अभी स्थिति बनी है कि जो वितरण केंद्र हैं उन पे मतलब मरीजों की कतार लग रही है। हमने ये मुद्दा हमारे संज्ञान में भी आया और आते ही हमने RMRS की जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में ये एजेंडा भी रखा कि जो पद फार्मासिस्ट के रिक्त है उन पदों पर संविदा कर्मियों को कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज के अंतर्गत उन पदों को भरा जाए, जिसको कि हमने जो ये आग्रह किया सम्माननीय चेयरमैन ऑफ द RMRS संभागीय आयुक्त जी से भी एवं हमारे प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक महोदय से भी ये जब आग्रह किया और उनके संज्ञान में ये लाए कि जो मरीजों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और लंबी लंबी कतारें लग रही हैं पेशेंट दवा वितरण केंद्रों पे और ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द फार्मासिस्ट, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को अनुमोदन किया और उन्होंने कहा कि जो रिक्त पद हैं उनके फार्मासिस्ट के उनको संविदा जब तक सरकार द्वारा वो फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं कराए जाते तब तक इनको संविदा कर्मियों को रखे मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत दी जाए। जैसा कि सर मैंने अभी कतार में खड़े लोगों से बात की तो उनमें कई लोग जो है वो अपने नंबर के हिसाब से ज़मीन पर बैठ गए। मैंने उनको बैठने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मेरी कमर दर्द करती है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हूँ, मैं कतार में खड़े होने की स्थिति में नहीं हूँ। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखो, इसमें 2 तरह के मरीज होते हैं। एक तो होते हैं बाह्य रोग मरीज, दूसरा होता है अंतर रोगी मरीज जो कि एडमिटेड पेशेंट्स हैं। तो एडमिटेड पेशेंट्स के लिए हमने ये सुविधा कर रखी है कि सुबह जितने भी पेशेंट भर्ती होते हैं उनकी जो दवाइयाँ लिख के हम हमारे जो अटेंडेंट है जो उसके माध्यम से उनको दवाइयों की लिस्ट भेज देते हैं फार्मासिस्ट में और वहाँ से दवाइयाँ सारी मंगा के और मरीजों को बेड वाइज हम वितरित करते हैं। और जो
आउटडोर के पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स को अपनी दवा के लिए लाइन में लगना पड़ता है और उससे थोड़ी सी कतारें, जैसे कि जब ओपीडी होता है पीक पे, तब थोड़ी कतार जो है मरीजों की लंबी हो जाती है। और उसके लिए हमने जैसे आपसे निवेदन किया कि इस तरह की दुविधा नहीं बने, इस तरह की परिस्थिति नहीं बने, उसके लिए फार्मासिस्ट को संविदा पे रख के एक नया जो फार्मासिस्ट केंद्र है वो खोल दिया जाए ताकि मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिले। तो सर आपके यहाँ कम से कम 2 काउंटर तो खुलने ही चाहिए। बिल्कुल 100% मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूँ। लेकिन मैंने जैसे प्रिंसिपल साहब को भी बोला, सोनी जी को, और आपको भी पहले मैंने आग्रह किया था सर कि जहाँ ये दवा वितरण केंद्र है वहाँ कुर्सियाँ ही नहीं लगी हुई है। अगर कोई मरीज बैठना भी चाहे तो वो कहाँ बैठेगा सर। और जो मरीज़ है वो खुद की स्थिति नहीं है खड़े होकर दवाई लेने। इसमें क्या है कि जो प्रसव से पीड़ा वाली औरतें होती है वो भी खड़ी देखने को मिलती है। तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? आप कुर्सियाँ क्यों नहीं लगवाते, जबकि लंबा चौड़ा बजट भी नहीं है सर? आपने बड़ा संवेदनशील मुद्दा ये उठाया कि आपको पता है सरकारी कार्य में कुछ हमारी लिमिटेशंस होती हैं, कुछ परिस्थितियाँ होती हैं। इसको ओवरकम करते हुए मैं निश्चित रूप से किसी दानदाता से संपर्क करके और ये कुर्सियाँ बैठने की व्यवस्था का और प्लस पानी का भी प्रबंध हो जाए वहीं पे उसी स्थान पे, निश्चित रूप से ये कर पाऊंगा मैं। तो ये कब तक माना जाए कि कब तक ये जो है काउंटर बढ़ जाएंगे और कब तक ये नियुक्तियां हो जाएगी? मैं आपको नियुक्तियां तो, क्योंकि जैसे ही ये आरएमआरएस की मीटिंग के मिनट्स अनुमोदित हो जाएंगे उनके साथ ही फार्मासिस्ट की नियुक्तियां हो जाएंगी। और जैसे ही दानदाता से मैं आग्रह करूंगा, वो दानदाता का कतई हमारे को मना नहीं है, उनका आशीर्वाद है। हमारे हल्दीराम मूलचंद का चेयरमैन जो सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, उनका हमारे पे आशीर्वाद है और वो बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। जैसे ही उनको हम आग्रह करेंगे इस तरह का, वो हमारी बात को निश्चित रूप से सुनेंगे और इस पे ध्यान देकर बैठने का इंतजाम करवाएंगे। तो सर आप आग्रह इतना लेट क्यों कर रहे हैं? पहले आपको मालूम है, आप कह रहे हो कि काफ़ी परेशान है, मैं जानता हूं कि पहले से परेशानी है, तो आपकी ये ध्यान में नहीं आया सर, संज्ञान में नहीं आया? इस तरह की हमने थोड़ा सरकारी तंत्र की तरफ ध्यान रखते हुए हमने ये जो अति आवश्यक सेवाएं हैं उसको जारी रखते हैं। इस तरह की जो सुविधाएं हैं उसमें छप्पर जैसे है लगा हुआ है, छप्पर ऑलरेडी लगा हुआ है, वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी उस तरह से हो जाएगा। और जैसे ही अपना दूसरा काउंटर खुल जाएगा तो अपने को उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, जिसकी अभी दिक्कत आ रही है। तो सब चीज़ों को देखते हुए निश्चित रूप से हम उसका राउंड करके और उसका निष्पादन करेंगे उसका। सर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपको यह पूछूंगा कि जैसे पेशेंट आपको दिखा के चला जाता है, आपको यानी डॉक्टर को, संबंधित डॉक्टर को, चले जाने के बाद सर काउंटर पे दवाई लेने के लिए चला जाता है, 2 घंटा 3 घंटा कतार में खड़ा रहता है, उसके बाद उसका नंबर आता है, वो जैसे ही पर्ची काउंटर धारक को देता है तो वो यह कहता है कि इसमें मोहर लगी हुई नहीं है, इसमें डिस्पेच नंबर नहीं है। फिर वापस वहीं से वो आके और मोहर की प्रक्रिया में लग जाता है, वापस जाता है, तब तक लाइन में कतार में लोग उसको खड़े नहीं रहने देते। ये भी बहुत तकनीकी समस्या है सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मोहर का सिस्टम, ये डिस्पेचर जो भी है, तो उसको आप वहीं काउंटर के आसपास ही क्यों नहीं बिठाते सर? इस तरह से ये थोड़ी व्यवस्था में व्यवधान आने का चांस रहता है। जैसे हम लोग थोड़ा मरीजों को जागरूक कर देंगे और उसके आउटडोर में एक पोस्टर लगा देंगे, जिससे कि मरीज थोड़ा मतलब वो हो जाएगा कि उसको ज्ञान मिल जाएगा कि मुझे क्या कागज पूरे करके काउंटर पे जाना है। बजाय वहाँ काउंटर लगाने के, उसकी बजाय हम मरीजों को ही मतलब उसका ज्ञान आउटडोर में ही दे देंगे, ताकि वो अपने अज्ञानता की वजह से भूलवश बाहर जाके वापस उसको परेशानी नहीं उठानी। मेरा सर आपसे सुझाव ये है कि आउटडोर में जो आपके पास जो बाहर बंदा जो खड़ा रहता है अंदर पेशेंट को डालता है, वो अगर बाहर निकलते समय वो बोल दे कि वहाँ से आप पर्ची पे मोहर लगवा लो और डिस्पेच नंबर करवा के वहाँ चले जाओ, तो ये इससे भी समस्या हल हो सकती है काफ़ी हद तक। निश्चित रूप से आपकी बात में पूरा ध्यान रखेंगे और हमारे जो अटेंडेंट गेट पे रहते हैं उनको भी कहेंगे कि पेशेंट जो खड़े हों उनको समय समय पर ये बताते रहें कि आप अपना पर्ची पे नंबर लगवाकर स्टैंप लगाकर दवाई लेने जाएं। तो सर ये गंभीर समस्या जो है ये कब तक हल होने की संभावना है आपकी नज़र में? अतिशीघ्र, मैं ये कह सकता हूँ आपको। जी, थैंक यू।